हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग यहाँ से रिंग थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि आपने ग्रुप को काफ़ी इन्जॉय किया है, तो भाई रिंग भी ग्रुप के जैसा ही है। बस ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन होता था और यहाँ पे हम लोग एक साथ दो बाइनरी ऑपरेशन को लेके चलेंगे। तो बहुत इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। 1 to 1 सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स में हम लोग देखेंगे। फील्ड को देखेंगे, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन देखेंगे, पोलिनोमियल रिंग्स देखेंगे, ओके। उसके अलावा हम लोग आइडियल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल्स को देखने वाले हैं, उनके बीच में रिलेशन को देखेंगे। तो भाई यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। बहुत इन्जॉय कीजिएगा, आपको बस इसको कंसिस्टेंटली अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का कोशिश करना है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है कि आपको एक सिस्टम लेना है R प्लस इंटू, ठीक है। R एक नॉन एम्प्टी सेट है। रिंग के लिए इसको R से डिनोट किया गया है, R फॉर रिंग, ठीक है। तो एक हम नॉन एम्प्टी सेट R ले लिए और दो ऑपरेशन ले लेते हैं, एक प्लस और एक इंटू, ठीक है। तो ये एक बन गया सिस्टम। तो ए नॉन एम्प्टी सेट विथ दीज टू ऑपरेशन इज कॉल्ड रिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशन को होल्ड करना चाहिए? तो जस्ट 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो। पहला ये कि R अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने, ठीक है। कि ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। एक के ग्रुप को अंडर एडिशन क्लोज्ड होना पड़ेगा, अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा और एवरी एलिमेंट का आइडेंटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, देन वो ग्रुप हो जाएगा। और उसको फर्दर अबेलियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करना पड़ेगा। तो आप अबेलियन ग्रुप को बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर R अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है और दूसरा R अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। सेमी ग्रुप भी आप जानते हो, अभी मैं भी आपको समझा भी दूंगा शॉर्ट में। तो अगर ये R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और नंबर 3 के अगर ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन का जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। यानी इसको आप ऐसे लिखोगे तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो A इंटू सी। आप पहले से जानते हो, फैमिलियर हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये, ठीक है। इसमें प्लस और इंटू का क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके। तो अगर इस तरह का 3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, तो आपका ये जो सिस्टम है वो रिंग कहलाएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम मोहब्बत से समझिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि R अंडर एडिशन क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अबेलियन ग्रुप मतलब ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज विद द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और नंबर 2 के R अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए जी? एक आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए, इज सेमी ग्रुप, ठीक है। अब सेमी ग्रुप में आपको पता है कि सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है। ग्रुप में टोटल 4 प्रॉपर्टी होता है, तो सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी होता है। एक के ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, या क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा ये कि ये एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब 2 प्रॉपर्टी बच गया। कौन सा प्रॉपर्टी बच गया? तो आपको पता है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है ग्रुप में, ठीक है। और चौथा ये कि हर एलिमेंट का क्या होता है? इन्वर्स ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट इन्वर्स, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बच गई। बट अभी आपको रिंग डिफाइन करने के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, ओके। सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिससे ये सेमी ग्रुप बन जाएगा, आधा ग्रुप बन जाएगा। और ये 2 प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपका ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को क्यों छोड़ा गया है, C और D को? तो इसके छोड़ने के पीछे रीज़न है, मोहब्बत से मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही ये आइडेंटिटी वाला एलिमेंट भी मिलने लगेगा, ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिंग होगा अगर उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी है। उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे रिंग विथ यूनिटी। अभी हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, सबको देखेंगे। और अगर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिलेगा, अगर सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिलेगा, तो ऐसा रिंग अगर वो कम्यूटेटिव भी है, उसके पास में यूनिटी भी है और सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, ठीक है, तो वो फील्ड बन जाएगा। ये हम लोग सब देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ओके ऐसे जो है इसको यूनिट्स कहेंगे हम लोग, तो हर चीज़ देखने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो इसलिए अभी इन दोनों को छोड़ा गया है, क्योंकि ये रिंग का स्पेशल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अभी रिंग होने के लिए जस्ट ये है कि आपको अंडर एडिशन वो कंप्लीट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, कंप्लीट प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट वो सेमी ग्रुप होना चाहिए विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, तो आपको देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो, रिंग विथ आइडेंटिटी। ओके, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये रिंग विथ आइडेंटिटी भी है, इसको हम लोग रिंग विथ यूनिटी भी बोल सकते हैं, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ए रिंग R प्लस इंटू इज सेड टू बी ए रिंग विथ आइडेंटिटी या विथ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फेमस है रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, RU, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो ए सिस्टम इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू R सच दैट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन। यानी वन क्या है, यानी कि यहाँ पे वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये हम लोग इसको दूसरे डेफिनेशन में, तो मैं इसको अल्टरनेटिव में लिख देता हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होगा इसका, ए रिंग, ये तो मोहब्बत से याद रखिएगा, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं है। ए रिंग R प्लस इंटू इज RU मीन्स रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन R, ठीक है। अगर R में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो चूंकि बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि R अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो एडिटिव इन्वर्स तो होगा ही होगा। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए है। एडिशन के लिए कंप्लीट ग्रुप होना चाहिए, कंप्लीट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी ऐड होता जाएगा वैसे वैसे आपका रिंग एक नया डेफिनेशन के साथ में आएगा, एक नए टाइप में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी, हम लोग शॉर्ट में इसको RU बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग क्या होगा, तो ए रिंग R प्लस इंटू इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए। मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया ना शुरू में ही कि एडिशन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एडिशन में तो वो कंप्लीट ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन जैसे जैसे ये नए नए प्रॉपर्टी को रखेगा ग्रुप की, वैसे वैसे ये नया नया रिंग बनाते जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहला रहा है, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्विक एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्या बोलता है, जैसे देखो, सेट ऑफ इंटीजर Z अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। सेट ऑफ रेशनल Q अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेट ऑफ रियल अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है, ठीक है। या बोलो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। हाँ, ये सारा जो है ना आपका क्या है, ये आपका सारा CRU है, CRU यानी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको बहुत आगे लेके चलेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ओके। कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है, और इसके पास में यूनिटी एलिमेंट भी होगा। नो डाउट इंटीजर के पास में 1 होता है, ठीक है जी, और इंटीजर का सेट क्या है, कम्यूटेटिव है, आपको पता है, ठीक है। सेट ऑफ जो रेशनल है वो भी हमारा उसके पास में भी 1 है, और ये भी कम्यूटेटिव है। सेट ऑफ रियल नंबर जो है आपका, इसके पास में भी 1 है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 1 पाया जाता है, ठीक है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। सो दीज आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 कि इस तरह का जो हमारा मॉडुलो सिस्टम का जो सेट है, ठीक है, रेसिड्यू मॉडुलो, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो M, जिसको हम लोग ZM बोलते हैं। तो ZM अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी होता है। इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या, मैं ले लेता हूँ Z4 लेंगे तो कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, 0 1 2 3 ऐसा एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इसके पास में 1 है, तो 1 है Z4 में, जो कि क्या कहलाएगा, जो कि हमारा कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, या यूनिटी कहलाएगा, ठीक है, यूनिटी एलिमेंट।
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को हम लोग बोलेंगे यूनिटी एलिमेंट। ओके, उसके अलावा आप देख रहे हो कि ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। हम लोगों को पता है ना कि 1 × 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 क्या होगा, 2 × 1 के बराबर होगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू 2 ही होगा। ओके, तो भाई ये कम्यूटेटिव भी है, फॉर एवरी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये अगेन इस तरह का जो आपका सेट ऑफ रेसिड्यू इंटीजर होगा वो सारा क्या होगा, आपका कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है। फिर आप देखो पी एक्स, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ सेट एक्स। पावर सेट क्या होता है पता है आपको, ठीक है। अगर पावर सेट आप लेते हैं तो पावर सेट विद दिस ऑपरेशन, ये कैसा ऑपरेशन है, ये है साइमेट्रिक डिफरेंस, ओके, एंड विद द इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये साइमेट्रिक डिफरेंस है, ये इंटरसेक्शन है। तो अगर हम लोग इस तरह का ग्रुप बनाते हैं कि एक हम पी एक्स लेते हैं, दूसरा ये स्पेशल साइमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं, तो अब ये भी सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, ये भी हमारा जो है कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है जी। कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी या कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, शॉर्ट में हम लोग इसको CRU बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चला कि ऐसा नहीं है ना कि हम लोग ऑलवेज जो है R लेंगे, प्लस लेंगे और इनटू लेंगे। ये सिर्फ 3 ही ऑपरेशन लेकर के रिंग नहीं बनेगा। बस आपको एक सेट लेना है, ध्यान देना है, एक आपको सेट लेना है जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और आपको 2 बाइनरी ऑपरेशन लेना है, 2 बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो 2 बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, ये कोई भी 2 बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हम लोग लिए हैं साइमेट्रिक डिफरेंस और एक हम लोग लिए हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई 2 बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और उसमें रिंग का सारा प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है तो वो डेफिनेटली रिंग होगा। अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, और उसके पास में अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो कहलाएगा कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी, या बोलो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, दैट मीन्स CRU, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे 4th एग्जांपल है, क्या बोलता है, अगर आप इस तरह का कोई सेट लेते हो a + b√2, ठीक है, जहाँ a b आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी आप देखेंगे ना कि ये भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, क्योंकि इसमें डेफिनेटली इसमें 1 भी है। अगर मैंने a को अगर मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, और b को ले लेता हूँ मैं 0, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारा a + b√2, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसके पास में नो डाउट यूनिटी एलिमेंट भी है, ठीक है, और ये आपका कम्यूटेटिव भी होगा, क्योंकि सारा आपको यहाँ पर रेशनल फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ओके, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, या बोलो रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये कुछ क्विक एग्जाम्पल है, ठीक है, रिंग का, और आप डेफिनेटली इसको एंजॉय कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखो अगेन है, आपको बोलता है सेट Mn, जो कि एक n × n मैट्रिक्स है, फॉर्म ए रिंग। ये भी आपको एक रिंग फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये भी एक रिंग है, ठीक है। चूँकि इसमें भी आप देखेंगे कि ये अंडर एडिशन, अगर मैट्रिक्स का बात करें तो जो सेट Mn है, ठीक है, वो अंडर एडिशन क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, और विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में ये क्या करेगा, ये आपका क्लोज्ड भी होगा, ठीक है, चूँकि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमको मैट्रिक्स मिलेगा, और एसोसिएटिव भी होगा। तो ये एक रिंग बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिंग तो बना रहा है, लेकिन इसके पास में ये कम्यूटेटिव होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर 2 मैट्रिक्स लें M1 और M2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये M2 M1 के बराबर ही आएगा, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फॉर ऑल Mi। तो अगर हम सेट ऑफ मैट्राइसेस में से कोई 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो ये जो है आपका एक रिंग बनाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिटी एलिमेंट इसके पास में होता है, तो रिंग विथ यूनिटी होगा, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है जी, तो उसमें ओनली डायगोनल के 1 एलिमेंट होते हैं और बाकी सारा आपको 0 होता है, ये आपको पता है, ठीक है, ओके। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ द सेट ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। तो ये एक रिंग फॉर्म करेगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, रिंग विथ 0 डिवाइजर्स, ठीक है। तो रिंग विथ 0 डिवाइजर क्या होता है, अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। क्यों डिफाइन किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल आप इसको एंजॉय करते हुए देखिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को नया टाइप का लगेगा, हाँ, बिकॉज इसलिए कि अब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वो हाई स्कूल वाला मैथमेटिक्स अब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये क्या बोलता है कि ए रिंग R+* इज सेड टू बी ए रिंग विथ 0 डिवाइजर, ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो ए नॉन जीरो बी सच दैट a into b is equal to 0, that is product of 2 नॉन जीरो एलिमेंट इज 0। ये देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, अगर कोई पहली बार देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है किसी सेट में कि हम 2 नॉन जीरो एलिमेंट लें उसका प्रोडक्ट 0 मिले,
ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है कि हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो और उसका प्रोडक्ट जीरो मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक ऐसा रिंग है जिसके पास में जीरो डिवाइजर्स है। और नाम से ही क्लियर है, जीरो डिवाइजर यानी जो जीरो को डिवाइड करता हो। तो जीरो को, जैसे मान लो जीरो को डिवाइड करने वाला अगर ए है, ठीक है, जीरो को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ए आपका नॉन जीरो होगा, वरना ये जीरो बाई जीरो का अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जीरो बाई बी है यानी बी जीरो को डिवाइड करता है, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि बी नॉन जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नाम से ही इसका क्लियर है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, यानी ये रिंग जो है अपने पास में जीरो डिवाइजर कॉन्टेन करेगा ए और बी, ठीक है, जहाँ ए और बी दोनों नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना, ये है हमारा हायर मैथमेटिक्स, बात समझिएगा, ठीक है। ये क्या है जी, ये है मेरा हायर अलजेब्रा, या कह सकते हो, ठीक है, हायर अलजेब्रा। ये हाई स्कूल अलजेब्रा नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल अलजेब्रा में हम लोग यही जानते हैं कि हम अगर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो अगर जीरो है तो पक्का उसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो होगा। ये आप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई स्कूल अलजेब्रा नहीं है, ये आपका हायर अलजेब्रा है, जो ये कह रहा है कि हाँ आपके पास में कुछ ऐसा हायर अलजेब्रा में ऐसा कोई सेट आपको मिल सकता है जिसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और वो जीरो देगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्विक एग्जांपल है Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो अंडर एडिशन मॉडुलो 6 होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 कहलाता है, ठीक है। तो ये जो Z6 है अंडर एडिशन मॉडुलो 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या है, एक रिंग है, ठीक है, विथ जीरो डिवाइजर। कैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, Z6 क्या होता है जी, तो Z6 देखो, Z6 के पास में एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 2 और 3, नो डाउट 2 और 3 इसके पास में है, दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 3 क्या हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 होगा, ठीक है। अच्छा, अंडर मॉडुलो 6 ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलो सिस्टम में क्या होता है, जो भी वैल्यू मिलता है उसको फिर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि ये रेसिड्यू सेट कहलाता है तो हमको हमेशा रेसिड्यू लिखना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 इसका एलिमेंट है। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि 2 मेरा एक नॉन जीरो एलिमेंट था, ठीक है, 3 भी मेरा एक नॉन जीरो एलिमेंट था Z6 का, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो वी से कि Z6 क्या है, एक ऐसा रिंग है जिसके पास में जीरो डिवाइजर है। कौन कौन जीरो डिवाइजर है, जिसके पास में 2 एक जीरो डिवाइजर है, 3 एक जीरो डिवाइजर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और आपको जीरो डिवाइजर यहाँ पे नहीं मिलेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। जैसे 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो और नहीं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली 2 और 3 जो है जीरो डिवाइजर है बाय दिस रिलेशनशिप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे हायर अलजेब्रा का सेट है। ये सेट पहले आप लोगों ने नहीं देखा, मैट्रिक तक आप लोग नहीं देखते हो। अब जब आप आगे आते हो ग्रेजुएशन में तभी आपको इस तरह का सेट दिखता है। तो इस तरह का ये हायर अलजेब्रा में जो स्पेशल सेट्स हैं, मॉडुलो सिस्टम है, रेसिड्यू सिस्टम है, गॉसियन इंटीजर, अगेन गॉसियन इंटीजर तो नहीं कॉन्टेन करता है, ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग मैट्राइसिस देख सकते हैं। मैट्राइसिस में आपको दो ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स का भी एक एग्जाम्पल देख सकते हो, और मैट्रिक्स भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है जिसके पास में जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ M2R सेट, ठीक है, यानी सेट ऑफ मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी 2 ऑर्डर का मैं मैट्राइसिस ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप देखोगे, इसमें मैं 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मैं A ले लेता हूँ इस तरह का 1 1 1 1, ओके, और मैं B ले लेता हूँ इस तरह का -1 -1 1 1, ठीक है। तो नो डाउट ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का 2 मैट्रिक्स है। सो दिस आर द एलिमेंट ऑफ M2R, ओके, एंड दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे, बट हम लोग जब इसका प्रोडक्ट देखेंगे A इंटू बी, तो A इंटू बी आप करोगे, देखो आपका क्या आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है 1 1 1 1, ठीक है। इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए इससे -1 -1 1 1 से, तो देखो वैल्यू क्या आता है, तो वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो -1 1 0 हो गया,
यहाँ भी -1 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी -1 1 0 होगा, यहाँ भी -1 1 ये भी आपका 0। तो अब आपको देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। जबकि हम लोग 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए थे, तो अगेन इस तरह का जो सेट ऑफ मैट्राइसेस है ये भी क्या है, जीरो डिवाइजर को कॉन्टेन करता है, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल इन हायर अलजेब्रा। जबकि इसका उल्टा आप देखेंगे कि अब रिंग, चूँकि आपने विथ जीरो डिवाइजर देख लिया, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये क्या बोलता है, ये सिंपली वही हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है। बोलता है एक रिंग R प्लस इंटू क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो A नॉन जीरो B, देयर दिस इम्प्लाइज A इंटू B इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ये सिंपल बोल रहा है कि अगर आप ऊपर के जैसा नॉन जीरो A और नॉन जीरो B लेंगे तो उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही होगा। फॉर ऑल A B बिलोंग टू R, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट इज ए नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। ओके, मतलब पक्का वही हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि भाई 2 नॉन जीरो एलिमेंट को आप गुना करोगे तो आपको नॉन जीरो ही मिलेगा। हाई स्कूल तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि अगर हम 2 नॉन जीरो एलिमेंट को लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। या बोलो कि अगर आप 2 का प्रोडक्ट जीरो लेते हो, A इंटू बी को अगर आप जीरो लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा, ठीक है। वही बात हो गई कि अगर 2 का प्रोडक्ट जीरो है तो पक्का कम से कम एक एलिमेंट जीरो होगा। ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है, हाई स्कूल अलजेब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तरह का अब अलजेब्रा आपको याद रखना है। एक हाई स्कूल अलजेब्रा, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का। एक हाई स्कूल अलजेब्रा और दूसरा हायर अलजेब्रा। हाई स्कूल अलजेब्रा का बात करेंगे तो वही जो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे कि भैया 2 नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो मिलेगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो होगा तभी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कि जैसा नाम से क्लियर है कि इसमें कोई जीरो का डिवाइजर नहीं है, ठीक है। और ये हाई स्कूल अलजेब्रा होगा। सो आप जितना भी सेट पढ़ते थे, जैसे आप सेट ऑफ इंटीजर पढ़ते थे मैट्रिक में, सेट ऑफ रेशनल पढ़ते थे, सेट ऑफ रियल पढ़ते थे, ये जितना भी आप पढ़ते थे आपको पता है कि इसमें से हम कुछ भी लेंगे। जैसे हम मान लो सेट ऑफ इंटीजर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम इंटीजर ले लें, इंटीजर कैसा होता है जी, तो होता है 0 प्लस -1 प्लस -2 इस तरह का होता है, ठीक है, प्लस -3। तो अब इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे, जैसे मान लो 2 और 3 मैंने उठाया, ठीक है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये जीरो डिवाइजर को कॉन्टेन नहीं करता है, दिस रिंग इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर। इसी तरीके से कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, अगर वो नॉन जीरो है तो उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली ये याद रखो ना कि हाई स्कूल में जो आप पढ़ते थे उसको आप कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और जो अब नया पढ़ रहे हो स्पेशल सेट के साथ में, ठीक है, वो हमारा अगर जीरो डिवाइजर कॉन्टेन करता है तो वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक छोटा सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप आपको, ठीक है, आप इसको समझ के रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नया रिंग, इंटीग्रल डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट था ऊपर का चीज़ भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्या बोलता है रिंग, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है जी, तो एक रिंग होता है, ए रिंग R प्लस इंटू इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज़, 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए, कम्यूटेटिव, ठीक है, हैज़ यूनिटी एलिमेंट, ओके, हैज़ यूनिटी एलिमेंट, एंड नंबर 3 इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। देखो यूनिट अलग चीज़ होता है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है बाई मिस्टेक है, यूनिट्स अलग चीज़ होते हैं और यूनिटी एलिमेंट अलग चीज़ होता है, समझिएगा, मैं आपको यूनिट्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर सिंपली अगर हम बोले ना शॉर्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, CRU, सिंपली CRU, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी भी आ गया, यूनिटी एलिमेंट भी आ गया, ठीक है। तो ए CRU इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। कब बोलेंगे जी, इफ इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है, इफ इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ओके। अब देखो जहाँ जीरो डिवाइजर का नाम आएगा तो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट, हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन भी आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है समझ लो, ठीक है। बस उसमें कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, उसके पास में यूनिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, ओके। इसका मतलब है जो भी हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, जैसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन है। इसी तरीके से आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा। सेट ऑफ रेशनल वैल्यूज़, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, आईडी शॉर्ट में बोलेंगे तो आईडी, ठीक है। तो ये इंटीग्रल डोमेन है। जैसे आप देख सकते हो ये सेट भी अगर आप लोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे जेड एम प्लस इंटू, ये क्या होगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा अगर एम प्राइम होगा। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऊपर देखे थे कि ये एक स्पेशल सेट है, लेकिन आप यहाँ पे लिए थे जेड 6 और 6 क्या है, प्राइम नहीं है। तो अगर आप नॉन प्राइम लेंगे तो उसके पास में जीरो डिवाइज़र होगा। अगर जीरो डिवाइज़र होगा तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप जेड जो सेट है रेसिड्यू इंटीजर का, अगर आप सेट ऑफ रेसिड्यू इंटीजर को अगर आप एम को अगर आप लेते हो प्राइम तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, आप एग्जांपल देख लो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइम लेता हूँ एम का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। तो एम 5 क्या है, प्राइम है। तो ये जो है अंडर एडिशन मॉडुलो 5, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 क्या होगा जी, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन होगा, इज एन आईडी, इंटीग्रल डोमेन, ओके। चूँकि इसके पास में अब जीरो डिवाइज़र नहीं आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं जेड 5 की बात करूँ तो जेड 5 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। अगर आप 2 3 भी लेंगे, जैसे 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 भी क्या है जी, नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, जेड 5 का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 क्या आ जाएगा, तो 2 3 या 6 होता है। 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू मेरा 1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 1 आ रहा है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो आप कोई भी दो वैल्यू, 1 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 2 का 2 आएगा, 2 3 का 1 आ गया, 3 4 का 12 होता है, उसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे पक्का ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से समझ करके रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग जेड एम का बात करेंगे या जेड एन का बात करेंगे तो आपको समझ के रखना है कि ये जो सेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। कब होता है, जब आपका एम प्राइम होगा। एम क्या होगा जी, प्राइम होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइम नहीं है, मतलब हम बात कर रहे हैं अदरवाइज अगर प्राइम नहीं है तो ये क्या होगा, तो ये आपका रिंग विथ जीरो डिवाइज़र होगा। तो क्या होगा, ये आपका रिंग विथ जीरो डिवाइज़र, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। याद रखना है कि अगर प्राइम होगा एम, ठीक है, तब ये इंटीग्रल डोमेन होगा। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, ठीक है। क्या मतलब है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, ठीक है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। बस इसमें एक बात आ जाता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा और ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है, यानी रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र होगा अगर एम मेरा प्राइम होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एम आपका क्या होना चाहिए, एम आपका प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और अगर एम कंपोजिट है या अदरवाइज, या एम बोलो अगर कंपोजिट है, प्राइम नहीं है तो क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर एम कंपोजिट है, लाइक आपका इस तरह का वैल्यू है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई वैल्यू है तो ये आपका क्या होगा जी, ये आपका मान लो 15 है तो ये आपका सारा क्या है, कंपोजिट वैल्यू है। तो कंपोजिट वैल्यू होगा तो ये आपका रिंग विथ जीरो डिवाइज़र बनाएगा, ठीक है, ये सेट। और अगर आपका मान लो एम का वैल्यू इस तरह का है, प्राइम 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स एंड इट इज़ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है जी, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा हाई स्कूल अलजेब्रा इंटीग्रल डोमेन है और इस तरह का जो सेट्स होता है वो भी हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और इंटीग्रल डोमेन के लिए कैंसिलेशन लॉ जरूरी है। अच्छा, याद रखो कैंसिलेशन लॉ है क्या। आप देखो, जैसे कोई रिंग आपने लिया, एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ए नॉन जीरो एलिमेंट है, बी सी कोई भी एलिमेंट है, तो ए इंटू बी, ए इंटू सी अगर है तो हम लोग क्या करते थे हाई स्कूल में, ए को काट देते थे तो बचता था बी इक्वल टू सी। तो अब इसको अगर आप काट पा रहे हैं तो इसको आप बोलोगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि आप लेफ्ट वाले को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे b इंटू ए, सी इंटू ए, तो हम राइट वाला को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरा बचेगा b इक्वल टू सी, ठीक है। तो जिसको आप कैंसिल करेंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये मैथ का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, अगर जीरो एलिमेंट है तो वो कैंसिल कहाँ से होगा, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो b इक्वल टू सी मिलेगा। तो ये चूँकि आप राइट साइड में कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये
होल्ड करता है रिंग में, ठीक है। ये आपका होल्ड करता है इन इंटीग्रल डोमेन में, ठीक है। ये आपका होल्ड करता है, कह सकते हो, ठीक है, किसमें, इन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। बात समझना आपको बढ़िया से, चूँकि देखो अगर जीरो डिवाइजर होगा तब तो हम उसको ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा तभी हम कैंसिल कर पाएंगे। इन फैक्ट जो आप हाई स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल अलजेब्रा में, ठीक है, तो हाई स्कूल अलजेब्रा में आप जो पढ़ते थे वो आप कब अप्लाई करोगे, वो अप्लाई करोगे आप रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में, या कहो कि इंटीग्रल डोमेन में, ठीक है। तो अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो हम मोहब्बत से कैंसिल कर सकते हैं, और एक कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है जी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैंसिलेशन लॉ को जो है ना हम लोग हाई स्कूल वाला मतलब जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वहीं पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ देखना है, इन्जॉय कीजिएगा, और आप इन्जॉय कर भी रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग फील्ड पे बात करेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर हम लोग सब रिंग पे भी बात करेंगे। तो अभी तो काफ़ी सारा लेक्चर चलेगा। रिंग को आपको 1 to 1 देखना है, अच्छे से समझना है, इन्जॉय भी कीजिएगा, और इसके क्वेश्चंस भी आपसे डेफिनेटली बनेंगे। जब हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, चैप्टर कर लेंगे, तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, 1 to 1 सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसके पुराने वीडियोस भी आपने देखा होगा, बट नए वीडियोस को देखते जाइए, डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी टीजीटी की, ठीक है, या आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएसईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, तो जहाँ पे भी ये सिलेबस है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स, तो आप इसको सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हैं मेरे ऐप से। मेरा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे, ये डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक कोर्स मिलेगा, रेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेगा, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे से डाउट पूछ पाएंगे, तो फिर आपको एक अलग तरह से क्रेज मिलता है। वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह भी दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ से फिर विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। फीडबैक अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे। और अगर दिक्कत है तो यूट्यूब पर ही पढ़ते रहिए, काफ़ी सारा वीडियोज़ है अवेलेबल, ठीक है, आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।